चलो नीलिमा। सर हमें ये इन्फॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज को देनी चाहिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर हम बैठ जाएं। रणवीर सिंह और मालदा पुलिस की नाकामयाबी के चलते इस शहर में जो मुसीबत हो सकती है उससे लोकल पुलिस बेखबर है सर। नीलिमा, ये मामला बहुत सेंसिटिव है और मुझे नहीं लगता कि हायर अथॉरिटीज हमारी बात मानेगी। तो सर इस डर से कि हमारी बात अनसुनी हो जाएगी, क्या हम अपना फर्ज भी ना निभाएं? नीलिमा, सबको पता है कि हम मालदा में पुलिस को प्रोसिक्यूट करने की इजाजत मांग रहे हैं। अगर हमारी वहाँ नहीं चली तो उल्टा इल्जाम हम पर आ जाएगा कि हम रणवीर सिंह पर तोहमत लगा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हमने अपने कानों से सुना है सर कि लोकल पुलिस चीफ रणवीर से क्या बात कर रही थी। इससे ज्यादा हमें कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ सुना है ना। और नीलिमा, सुनी सुनाई बातों पर एक्शन नहीं लिया जाता। कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सर अगर उन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो हमारी बात पर गौर किया जाएगा। बात ये नहीं है कि मालदा में हम पुलिस को अत्याचार का दोषी समझते थे। बात ये है कि यहाँ देवगढ़ में उस तरह की हत्याएं ना हो जो मालदा में हुई हैं। कौन समझाने की कोशिश करेगा? वो हायर अथॉरिटी वाले जिन्होंने खुद रणवीर सिंह के हाथों में कमान सौंपी है, या फिर वो पुलिस वाले जो कदम कदम पर रणवीर सिंह की सहायता करते हैं, ये जानते हुए कि वो अपने मिशन में नाकामयाब हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं अपने दम पर हायर अथॉरिटीज को सही हालात से अवगत कराने की कोशिश करूंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इंसाफ के लिए लड़ने का मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा जज्बा था। सच को सामने लाने के लिए कुछ भी करने की मैं हिम्मत रखता था। लेकिन ये दुनिया वाले हमारे उत्साह और हिम्मत के कायल नहीं है। नीलिमा, आज सच इंसाफ के तराजू में नहीं, झूठ के तराजू में तोला जाता है। सर मैं जानती हूँ कि आप बिना परखे, बिना कोई मुमकिन कार्रवाई किए कोई कदम नहीं उठाते, कुछ भी उजागर नहीं करते दूसरों को। पर इस बार इंसानियत की खातिर एक बार, सिर्फ एक बार सर आप फोन करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि काफी जानें बचाई जा सकेंगी। ठीक है नीलिमा, सिर्फ एक फोन कॉल। लेकिन मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ नीलिमा कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मजाक समझेंगे। पर हमें इस बात का तो सुकून होगा ना सर कि हमने अपनी पूरी कोशिश करी। मैंने कभी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। जो तरीका काम करने का, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं गया। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पुलिस को फोन करूंगा। अगर वहां हम नाकामयाब हो गए तो फिर मैं हायर अथॉरिटीज को खबर कर दूंगा। हाँ सर, ऐसा ही कीजिए। शायद इस वक्त पुलिस ही सही फैसला करे। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। जी, मैं कमलदीप सेकरी से बात कर सकता हूँ? देखिए साहब तो दौरे पे गए, 2-3 दिन के बाद वापस लौटेंगे। जी, ऐसा है कि मैं शिवराज चौहान बोल रहा हूँ। मालदा में जो उड़न तश्तरी उतरी जिसका एक जंतु पीछे रह गया, उसके बारे में एक अहम जानकारी मैं उन्हें देना चाहता था। इस मामले में मालदा की लोकल पुलिस से संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ ऑफिसर रणवीर सिंह है जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, आप उनको जानकारी दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलो 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 क्या हुआ सर? वही जो मैंने पहले कहा था, फोन काट दिया। कोई सुनवाई नहीं होने वाली हमारी। सर हम इन कमलदीप सेकरी को उनके घर जाकर मिल लेते हैं। कोई फायदा नहीं होगा नीलिमा, वो दौरे पर गए, 2 दिन के बाद लौटेंगे। सर कोई और जिसको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखो, कायदे से तो हमें एसपी को इत्तला करनी चाहिए। सर हम अपने सीनियर से गुजारिश कर सकते हैं। वो भी वही कहेंगे। तो अब क्या करें? इसका मतलब हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। नीलिमा, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं पर उनका इंतजार करें। शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत लग जाए। यही वक्त है सही फैसला करने का, ना कि डर के मारे पुलिस से छुपकर इस रेस्ट हाउस में बैठने का। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो हाथ मलते रह जाएंगे। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें कि तुमसे कोई भूल नहीं होती। बड़ा पुख्ता यकीन होता है तुम्हें अपनी चालों पर, जबकि हम एक बहुत मुश्किल काम बखूबी आसानी से अंजाम दे चुके। एक दूसरी दुनिया का आदमी हमारे इशारों पर नाचने लगा। उसे इस पुलिस के घेरे से निकालना तुम्हें मुश्किल दिखाई दे रहा है? अरे तुम ही तो कहते थे ना कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या हो गया? हाँ, मुझे तो लगता है कि
पुलिस के खौफ ने तुम्हें नकारा बना दिया है। तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम दिल से सोचते हो और मैं दिमाग से। और तुम में और मुझ में ये फर्क हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा। शायद तुम्हें पता हो कि ना हो कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो महीनों गुफा से बाहर नहीं निकलते। और यहाँ चंद घंटे काटना तुम्हें मुश्किल हो रहा है ब्रो। इस रेस्ट हाउस के कमरे में कुछ घंटे गुजारना ताउम्र जेल की काल कोठरी की सलाखों के पीछे सड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारी सोच अलग है, लेकिन मुझे इस बात का रंज नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल एक है, हमारे रास्ते एक हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जो शख्स नींद में भी जागता रहता था उसे क्या सांप सूंघ गया है? मैं तो कहता हूं कि निकलो यहां से, इससे पहले कि हमारे हाथ आया हुआ खजाना हमारे हाथों से निकल जाए। ब्रो, भूलो मत कि मालदा में हम पुलिस की नजरों में आ गए थे, और जो कांड हमने किए हैं उनकी वजह से पुलिस के रिकॉर्ड में काफी नाम है हमारा। और मालदा जैसी छोटी जगह पर तुम गिरफ्तार होते होते बचे थे। और मालदा के मुकाबले देवगढ़ काफी बड़ा शहर है, यहाँ पुलिस की तादाद भी ज्यादा है, और उनकी गिद्ध जैसी निगाहें भीड़ में हमारा चेहरा तलाश कर रही होंगी। और मुझे उन्हें अपना चेहरा दिखाने का कोई शौक नहीं है। रात के अंधेरे में अपनी प्लानिंग पर काम करूंगा। लेकिन अंधेरा तो हो चुका है। आई नो इट, जानता हूं मैं, लेकिन इस वक्त वो लड़कियां कमरे से बाहर हैं। जब डिनर करके वो कमरे के अंदर चली जाएंगी उस वक्त मैं बाहर निकलूंगा। बाहर जाकर करोगे क्या? बिजनेस, आई मीन सौदा। कैसा सौदा? यही कि ये लेन देन अब देवगढ़ में होगा। जिन्हें ये जंतु चाहिए वो यहाँ आए और इसे लेकर जाएं और हमें हमारा माल देकर जाएं। हाँ, ये तुमने सही सोचा, लेकिन ये सौदा कब होगा और कहां होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली चेकिंग तक हम यहां रुक नहीं सकते। ये सौदा कल ही होगा, बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं कि इस जंतु के साथ हम बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। पर क्या वो मान जाएंगे? कोई चारा नहीं है, ना उनके पास ना हमारे पास। अब तुम ही बताओ कि क्या बदले हुए हालात में जो फैसला मैंने लिया है वो गलत है? नहीं, ये फैसला सही है। तो क्यों इतना जोश में भड़कते रहते हो? माइंड इट, मैं ना आज तक फेल हुआ हूं ना आगे कभी फेल होऊंगा। अगर तुम मेरी बात मानते, कोई भूल नहीं करते, तो हमारे खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही किसी कोर्ट में कोई केस दायर होता। वाह ब्रदर वाह, सारी कामयाबी तुम्हारी और सारी नाकामयाबी हमारी। बच्चों जिसके कि हम हर काम में कामयाब रहे हैं, उसके बावजूद तुम मुझ पर तोहमत पे तोहमत लगाए जा रहे हो। तमाचा मार दिया तुमने मेरे गाल पर। ब्रदर ना, आज के बाद साथ में काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ब्रो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जंतु की डिलीवरी के बाद हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम तीनों जुर्म की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। ना, हिस्से 3 नहीं होंगे ब्रदर, हिस्से होंगे सिर्फ 2। उस मोना ने किया ही क्या है ब्रदर? उस जंतु को हमने पकड़ा, मौत के निशाने पर हम हैं ब्रदर। इसका जो भी मेहनताना होगा वो
मैं बांटूंगा नहीं, नहीं बांटूंगा। रिमेंबर ब्रो, हम तीनों हमेशा ही साथ रहे हैं। अभी अभी तुम कह चुके हो कि साथ खत्म हुआ। मैं नुकसान में साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने हिस्से के साथ जो करना है करो, लेकिन मैं अपना हिस्सा किसी से नहीं बांटूंगा। इतना लालच मत करो ब्रो। मैं अपना हक मांग रहा हूं। अपना हाथ पीछे खींच लो ब्रो। ये खिलौना मेरे पास भी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होता रहे। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर बात करके आता हूँ। नहीं, अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। ओके, चलो। ये पहले जैसे घना जंगल होता था वैसे नहीं रहा ना। काफी बस गई है अब ये जगह। अगले साल से यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ की नदियाँ भी सूख गई है और ट्रैकिंग में भी वो थ्रिल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ऐसा बोलना कि तुझे खतरे उठाने की आदत हो गई है। Hi girls, how are you? हाय, हेलो। तुम लोग कैसे ऐसे लोगों से हेलो हाय कर सकते हो? मैं तो उन्हें देखकर ही घबरा गई थी, तो मेरे मुंह से हेलो निकल गई। देखने में कितने खतरनाक थे वो। अगर हेलो का जवाब नहीं देती तो पता नहीं कोई ड्रामा ना कर बैठते। तुम दोनों कब इस डर से मुक्ति पाओगे? हाँ, तू तो रहने दे। ऐसे बोल रही है जैसे तेरे अंदर बहादुरी कूट कूट के भरी है। तेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों से मुझे नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। और शक्ल देखी उन दोनों की, चोर लगते हैं दोनों। वो जो लंबा वाला है उसकी आंखें देखी, ऐसी लगती है स्टील की है, अभी चीर डालेंगी। और वो छोटा वाला, वो तो किसी कसाई से कम नहीं लगता। बड़े गौर से देखा है तुम दोनों ने उन दोनों को। हाँ, पर वो प्रेग्नेंट औरत कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। कहीं उसको हॉस्पिटल तो नहीं छोड़ा है? रुक, वो दोनों ना बाहर गए। मैं चुपचाप जाके उनके कमरे में देख के आती हूँ। लो, गेस्ट हाउस में भी से एडवेंचर सूझ रहा है। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? भूत देख लिया क्या? वो कमरे में कोई औरत ही नहीं है। इनफैक्ट वहाँ कोई इंसान ही नहीं है। ये क्या बोल रही है? इनफैक्ट वहाँ एक छोटा डरावना नहीं, वहाँ एक एलियन है, शायद दूसरी दुनिया का आदमी। डरा रही है ये हमें। चल सीमा, हम भी देखें। इसे भी तो पता चले हम इतने भी डरपोक नहीं है जितना ये हमें समझती है। चल चल।